शांति। आज की तारीख है 28 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? उत्तर, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। तो जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम। और संगम पर सब चीजों का संगम समझ में आ जाता है। ये कंट्रास्ट समझ में आ जाता है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति क्यों नहीं है, और जब भक्ति है तो ज्ञान क्यों नहीं है। इसीलिए जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति का सब अंश खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ज्ञान बैठ गया ना अंदर, और ज्ञान जैसे अंदर समाता जाता है भक्ति क्लियर होती जाती है। उसके बारे में समझ आ जाती है। भक्ति में डर है, अंधश्रद्धा है, तो डर भी खत्म हो जाता है। अभी हमें डरना नहीं है, रिगार्ड रखना है परमात्मा का, कहना मानना है। पहले भी कहना नहीं मानते हैं, बस डर रखते हैं, जिससे भी थोड़ा पाप कर्मों से बच जाते हैं। वे रिगार्ड रख, सच्चा प्यार रख, बाबा का कहना मानना है। तो जहाँ प्यार है वहाँ उन्हीं की मत पर चलेंगे, बाकी किसी की मत पर नहीं चलेंगे। तो जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? बाप पर पूरा बलिहार जाना सच्ची काशी कलवट खाना। और जीते जी मर कर मरना माना। मरना, मरे हो। पुरानी दुनिया जैसे चलती है वैसे ना चलना, उसे मरना कहा जाता है। वरना तो हमारे जैसा वंडरफुल जीवन किसी का नहीं है। हाँ, ये है सही उत्तर कि अंत में किसी की भी याद ना आए। ये है सच्ची काशी कलवट खाना। अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे। यह है सच्ची काशी कलवट खाना। अंत में किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे। यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। ये है सच्ची काशी कलवट खाना। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। समझने के लिए आए हो ना? क्यों समझाते हैं? क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है, और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है। क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। यह कायदा अभी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी हैं, जैसे तुम पतित थे। अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो।
गीत में कहा हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं, फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है, तो आप जो कहेंगे हम उस पर चलेंगे। बस जब मनुष्य ये बात पक्की कर लेता है कि इनकी मत पर चलना है, तो उसका द्वंद्व खत्म हो जाता है। और जब द्वंद्व खत्म हो जाता है अंदर, तो शांति हो जाएगी, सुख आ जाएगा। जब अपनी मत चलानी नहीं, जो मत मिली उस पर विचार कर, अनाव कार्य, जैसे कोई कार्य दे दिया आपको, बच्चे ये कार्य कर देना, कर देना, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो तो आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़े ना। तो बाबा जो मत दे रहे हैं उसको अपनाना है, उसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है, तो हम क्या बनेंगे? सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तभी बनेंगे, क्योंकि मत ही उनकी कैसी है? सर्वोत्तम। और जो भी अनेक मतें हैं वह हैं आसुरी, उनका पालन करते करते देखो आज कहाँ पे आके पड़े। बाकी और जो भी मतें हैं वह हैं आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं, पता ही चला कि हम तो आसुरी मत पर चल रहे हैं। ना दुनिया वाले समझते कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर है। दुनिया भी नहीं समझ पा रही है कि वो ईश्वरीय मत पर नहीं, रावण मत पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो, वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, किससे वैराग्य? किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से, यह है बेहद का राइटिएस्ट वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का सन्यास बाप समझाते हैं। तुम बेहद का सन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो, भक्ति में ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या पाठ बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। किसमें? भक्ति में। सत्य में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, परमात्मा के ज्ञान की वहां दरकार नहीं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। कहाँ कहाँ? ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठे समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है, तुम अभी सोजरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, गुप्त रूप में। गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है, तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कोड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। ऐसा प्यार से समझाओ। अब बाप कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात ही नहीं। गाया हो जाता है ना गार्डन ऑफ अल्लाह, वहाँ आप जाते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ एक ऐसा गार्डन, वहाँ आप जाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे, बहुत धनवान थे।
इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से, फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा, शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। यह देह और देह के संबंध जो भी है सब मटेरियल है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, अब चलो अपने घर। बुद्धि में ये याद रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ा कि छोड़ा, तब तो बुद्धि योग भाव के साथ रहे और विक्रम विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहना है। वानप्रस्थी घरबार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। वास्तव में ममत्व ही तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए इसलिए किनारा कर देते हैं कि जब हमारा अंत समय आएगा तो हमें बाल बच्चे याद नहीं आने चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो संन्यास अपना लेते हैं, बाल बच्चों को ही छोड़ देते हैं ताकि वो याद नहीं आने चाहिए, इसलिए उनसे किनारा कर देते हैं। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए करते हैं। पढ़ते भी है ना तो किसके लिए, अल्पकाल सुख के लिए। भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया, परंतु राज्य तो नहीं मिला ना, नहीं लिया ना। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाप कहते अब देह का भान उड़ाते रहो, हम आपको सत्युग में फर्स्ट क्लास दे और देह के संबंधी देंगे, ठीक है। ये शरीर का भान मिटाओ अभी, हाँ, फिर सत्युग में आपको फर्स्ट क्लास दे देंगे और देह के संबंधी भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है, ओके। वहां दुख का बच्चे नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो, चलो तो सब चलते हैं, पर एक्यूरेट चलो। जो बाबा ने कहा उसे एक्यूरेट समझो और फिर उस पर चलो। परंतु अब मेरी मत पर बच्चे एक्यूरेट चलो, समझ में आया। मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही इन्हों को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, सत्यु में राज राजेश्वरी बनते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां ये ज्ञान नहीं रहता है। ये ज्ञान तुमको अभी है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, ये सब भूलना है, ये सब मरे पड़े। माना देखो वही गीता का ज्ञान जो मार के माना एहसास कराए कि ये देखो मरे पड़े। यहाँ पर वो गीता का ज्ञान याद तो नहीं रहा ना, यहाँ पर याद कराया जाता है आत्मा के ज्ञान को पक्का करा के कि देखो ना ये शरीर तो खत्म हुआ पड़ा है तो सब मरे पड़े हैं, आत्मा तो जिंदा है ना, हजार हमारा विनाशी है। तो वहां भी यही ज्ञान मिला, आज भी वही ज्ञान मिल रहा है। आज डायरेक्ट बाबा दे रहे हैं तो समझ में आया कि आत्मा का ज्ञान किसे कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया समझ। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, ये सब भूलना है, ये सब मरे पड़े हैं। हमारा शरीर भी मरा पड़ा है, हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है। आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है ना, तब आत्मा कहती है ये मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। सतयुग में ऐसे आत्मा को रियलाइज हो जाता है। पहले तुमको मुक्तिधाम जाना है, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं। घर लौटने का समय यह है। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है ना, फर्क। सम्मुख कितना ठोक ठोक कर, कितना ठोका जाता है ना, कितना ठोका जाता है, बहुत। सम्मुख कितना ठोक ठोक कर सुनने में, सुनने से पता चला ना कितना ठोका जा रहा है। तो यहाँ सम्मुख ठोक ठोक कर बुद्धि में बिठाया जाता है।
सम्मुख सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को अब पहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु का जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है, घर बार को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो, पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। ये करते हैं बच्चों के लिए, ये करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरहंकारीपना कहा जाता है। इतने निरहंकारी है ये। सोचो कितनी वंडरफुल बात है, हमारे पास बाबा है और कितने निरहंकारिता से वो हमारी पालना कर रहे हैं। देखो, उन्हें कोई अहंकार नहीं है ज्ञान का। इसे निरहंकारीपना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं उठकर बैठना चाहिए, ऐसे नहीं। सोए हुए नहीं उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। ये सब कुछ खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा है और सबसे ममत्व मिटाकर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं, खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी आने वाली है। उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रह, कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता ही नहीं। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा ना खानी पड़े। ऐसा पहले ही बन जाए ना जो हमें सजा ना खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से भी कर्म विनाश होते हैं। साथ साथ ये ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विक्रम नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं एक ही हूं ना। चाहे सम्मुख पूछो, चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है ना। देखो, बाबा से कुछ भी पूछना है पूछो, चाहे चिट्ठी में पूछो, चाहे सम्मुख पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वर इस सबके सदगति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला वह परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा कहते बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार ही करेंगे। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मना दुख नहीं दो। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना आए। हल तुम्हारी किसी से दुश्मनी भी होती है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में किसी को दुख देने का
ख्याल ना आए, सबको सुख की ही बात बतानी है। अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। होते हैं ना जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब बुखार के लक्षण है। ये अंदर का बुखार। अंदर में किसके लिए बुखार। देखो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल बात। देखो वे शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनका तो हीरो का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूं। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है, कैसी कुर्सी ली है। अपने रहने लिए भी कुछ मांगते नहीं, कुछ मांगते नहीं अपने रहने, खुद ही कर लेते हैं अपना सब कुछ चाहिए नहीं किसी से। साधारण रहना, साधारण करना, बिल्कुल साधारण था। अपने रहने लिए भी कुछ मांगते नहीं। जहां भी रहा लो, जहां भी कहो, जहां भी रहा लो। गाते भी हैं गोदरी में करतार देखा। भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। अब बाप गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मुझे तो यहाँ पर 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्टी है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुखधाम में ले जाते हैं। इस खेल को भी कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। मनुष्य समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं साइंस का पंप है, ये सब गए कि गए। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर ये साइंस सत्युग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। ये खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। कैसा बनना है? कैसा बनना है? तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते हैं, समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। समझाते रहते हैं कि बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कहाँ भी माता पिता की पत नहीं गवाना, इज्जत नहीं गवाना। इस मटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। एक बाबा को याद करो। ये सब कुछ खत्म होने की चीजें हैं। अब हमको वापस जाना है। जिन चीजों के पीछे इतना मारो मारी हो रही है तो खत्म हो जानी है, यही रहनी है। हमको तो अब वापस जाना है। बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो। खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? तुम जानते हो ना ये चक्र कैसे फिरता है? सवेरे 3-4 बजे, माना 3-4 बजे के बीच में, 3 से 4, सवेरे 3 से 4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। सवेरे 3 से 4 बजे उठकर बैठकर चिंतन करो। उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया बुला देगी। फिर कहेंगे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्योंकि रिवाइज नहीं करते। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है।
किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास भी डोनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान, योग, धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास डोनर बनते हैं। आज का स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तक नशीन बन जाओ। ओम शांति।